जो असिद्ध का उदाहरण था तीसरा, सोपाधिको, जो उपाधि के सहित होता है वह भी असिद्ध होता है, उसको बता रहे हैं सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्धा। जो सोपाधिक हेतु होता है वह भी व्याप्यत्वा सिद्ध होता है, व्याप्य व्यापक भाव में वह असिद्ध होता है। उपाधि किसे कहते हैं? तो उपाधि का इन्होंने लक्षण बनाया कि जो उपाधि होती है वह साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि। साध्य का व्यापक है, साधन का अव्यापक है, उसको हम उपाधि बोलते हैं। अभी आगे स्वयं घटाएंगे। व्यापक किसे कहते हैं? तो कहा साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व। इसको आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है किन नाम व्यापकत्व। व्यापक किसे कहते हैं? तो व्यापक के लिए साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी होता है उसको हम व्यापक कहते हैं। ये उपाधि में भी घटाएंगे। जो उपाधि होती है वह कैसी होती है? साध्य की व्यापक होती है, साधन की अव्यापक होती। साध्य की व्यापक होती है, साधन अर्थात जो हेतु होता है उस हेतु की अव्यापक होती। साध्य व्यापकत्व। और इसके बाद साधन की जो उपाधि है वह क्या होगी? अव्यापक होगी। साधन व निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व। ये व्यापक का इन्होंने लक्षण दिया। यथा जैसे अनुमानाकार यहाँ बना, पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्। यहाँ पर्वत पक्ष है, धूमवान यह साध्य है, वन्यमत्वात् यह हेतु है। यहाँ पे जो उपाधि है यह उपाधि आद ईंधन संयोगोपाधि। जो आद ईंधन संयोग है, गीला ईंधन है, वह क्या है? उपाधि। अब उपाधि को कैसा होना चाहिए? जो हमारा साध्य है उस साध्य का व्यापक होगा, साधन का क्या होगा? अव्यापक होगा, उसको हम उपाधि बोलेंगे। तथा ही जैसे ही यत् धूमः तत् आद ईंधन संयोगा इति साध्य व्यापकत्वम। जहाँ धुआं है वहां पर आद अर्थात गीला ईंधन का संयोग है। यहाँ पर जो हमारा साध्य था, धूम था, उस धूम का व्यापक आद ईंधन संयोग रूप उपाधि है। और साधन क्या है? हेतु क्या दिया है? वह निमत्वात् हेतु दिया है। इस हेतु का अव्यापक होना चाहिए। तो इस हेतु का उन्होंने यत् वहनी नास्ति। जहां जहां पे क्या नहीं वहनी नहीं है, वहां पे आद ईंधन संयोगो नास्ति। यत नहीं, यत वहनी ही, जहां पर वहनी है, आग है, तत् आद ईंधन संयोगो नास्ति। जहां पे आग है वहां पे क्या नहीं है? आद ईंधन का संयोग नहीं। जैसे अयोगोलक, अयोगोलक आप जानते हैं कि ऐसे अयोगोलक को आप कोई लौह पिंड है, यदि आप उसको भी लाल कर देते हैं तो वह भी आग का गोला बन। अयोगोलक उसे कहते हैं जिसमें अग्नि जो होती है एकदम लाल होती है और उसमें धुआं नहीं होता, केवल अग्नि अग्नि होती है। तो वहां पर वाहनी है और आद ईंधन का संयोग नहीं। आद ईंधन जो संयोग है, आद ईंधन संयोगाभावात् साधन अव्यापकत्वम। देखिए, जो व्यापक होता है, व्यापक उसे कहते हैं उसको जहां जहां पे वाहनी रहे वहां वहां पे आदि ईंधन संयोग रहना चाहिए, तब तो व्यापक होगा। अयोगोलक में वाहनी है लेकिन आद ईंधन का संयोग नहीं है, तो क्या हो गया? वाहनी का अव्यापक हो गया। साधन का क्या हो गया? यह साधना व्यापकत्वम।
श्राद्ध का धूम का व्यापक है और जो हेतु है उसका क्या है, अव्यापक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उपाधि। एवं श्राद्ध व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात्, श्राद्ध का व्यापक है और जो साधन वहनी है उसका अव्यापक है। इसलिए आदि ईंधन संयोग क्या है, उपाधि है। और जो सोपाधिक होता है उसमें कौन दोष होता है, सोपाधिक वहनीमत्वम व्याप्यत्वा सिद्धम। इसमें व्याप्यत्वा सिद्ध है। देखिए व्याप्यत्वा सिद्ध कैसा है, देखिए जो आदि धन संयोग है वह साध्य का तो व्यापक है, साधन का भी उसको व्यापक होना चाहिए, लेकिन साधन का हेतु का व्यापक ना हो करके वह क्या हो जाता है, हेतु का व्याप्य हो जाता है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, व्याप्यत्वा सिद्ध। उसमें व्याप्यत्व जो व्यापकत्व है वह असिद्ध हो जाता है। इसलिए पर्वतो वहनिमान, पर्वतो धूमवान वहनिमत्वात्, यहाँ पे आदि ईंधन संयोग है वह उपाधि के रूप में आया है। तो यह व्याप्यत्व सिद्ध रूपक जो असिद्ध का जो तीसरा भाग है व्याप्यत्व सिद्ध, उसके अंतर्गत इसका पाठ आएगा। समझ में आया सभी को ये? अगर किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं आगे चलें। जो शब्द प्रमाण है उस प्रमाण के बारे में वहां से आगे चलना था, तो आज हम वहां से आगे देखते हैं। कहते हैं जो शब्द होता है कैसा शब्द होता है, तो उन्होंने आप्त वाक्यम शब्द, जो आप्त वाक्य होता है उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। देखिए शब्द प्रमाण के रूप में ये कौन सा स्वीकृत करते हैं, उसके लिए बता रहे हैं कि शब्द तो निरंतर कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोलता है। तो क्या सभी शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकृत होंगे या कुछ विशिष्ट शब्द हैं वही प्रमाण के रूप में स्वीकृत होंगे? तो उन्होंने पहले ही दिया कि यहाँ पर जो शब्द है उस शब्द पद से आपको सामान्य शब्द नहीं लेना है कि यद केन यद कोई भी किसी ने भी शब्दों का उच्चारण किया है उनको आप प्रमाण के रूप में अंगीकृत कर लें, अंगीकार करें, वह इनको मान्य नहीं है। इसलिए पहले ही वाक्य में इन्होंने लिखा कि आप्त वाक्यम शब्द। यहाँ पे शब्द पद से, यह जो शब्द पद है उससे हमको क्या लेना है, आप्त वाक्यम। जो आप्त वाक्य हैं वही शब्द पद से ग्रहण किए जाएंगे। आप्त किसे कहते हैं, आप्त का लक्षण कह रहे हैं कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ वक्ता होता है हमेशा यथा जैसे है वैसे ही उस चीज को बोलने वाला होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आप्त बोलते हैं। ऐसा जो यथार्थ वक्ता के वाक्य होंगे, शब्द होंगे, वही शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद इन्होंने वाक्यम किम नाम वाक्यम, तो उन्होंने कहा पद समूह वाक्य। जो पदों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ऐसे रामः गच्छति, श्यामः गच्छति, यहाँ पे राम श्याम ये पदों के समूह है, उसको वाक्य बोलते। जैसे इन्होंने लिखा यथा गाम आनय इति, गाम आनय, शुक्लाम दंडेन, ये यहाँ पे थोड़ा एक ही उदाहरण दिया है और तत्संग में मिलते हैं शुक्लाम दंडेन इति। ये अब यहाँ से आपको थोड़ा सा सिद्धांत अलग मिलेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हम लोगों के यहाँ जो अभी तक वैयाकरण के मत में देखे होंगे तो पद की जो
संज्ञा होती है सुबंतम तिगंतम, अर्थात सुप अंत में हो उसको पद कहते हैं और तिंग अंत में उसको पद कहते हैं। रामः श्यामः ये सब पद होते हैं, लेकिन न्याय के मत में ये मानते हैं सक्तम पद, जो भी सक्त है उसको हम क्या बोलेंगे, पद के अंतर्गत वह आएगा। जो शक्त पद है, सक्तम है, सक्तम अर्थात जिससे शक्ति, जिसमें शक्ति है, वह क्या है, पद कहलाएगा। यह नैयायिकों का सिद्धांत है। कौन सिद्धांत है, सक्तम पदम। अब इनके मत में जैसे राम है, सु है, तो राम अलग पद हो जाएगा क्योंकि यह भी किसी न किसी अर्थ को देने वाला है। सु है, यह भी एक अलग पद होगा। अब ये बहुत विचारणीय विषय है, ये अलग बिंदु में चला जाएगा, इसकी चर्चा इन्होंने यहाँ पे ज्यादा नहीं किया है। इसलिए आप केवल इतना समझ लीजिए कि शक्तम पदम, जो शक्त है अर्थात जो शक्ति से युक्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। अब शक्ति क्या है, शक्तम पदम इन्होंने कहा, शक्ति कहाँ कैसे मानते हैं, तो शक्ति के लिए इन्होंने एक वाक्य बताया, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य ईश्वर संकेतः शक्ति। शक्ति क्या है, तो शक्ति केवल इतनी ही है आपकी, ईश्वर संकेतः, ईश्वर का जो संकेत है उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ईश्वर संकेतः अर्थात अस्मात् पदार्थ, यह जो मान लीजिए यह जो घट है, तंबूगीवादिमान घट है, अस्मात् पदार्थ, घट इस पद से, कौन चाहिए, अस्मात् पदार्थ अयम अर्थ, अर्थात कंबुग्रीवादिमान पदार्थ रूप जो अर्थ है वह अर्थ क्या हो, बोधव्य है, जानना चाहिए। ऐसे ईश्वर का इस पद, इसके लिए इस पद का संकेत है, इस अर्थ के लिए इस पद का संकेत है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ईश्वर संकेत का की जो व्याख्या मिलती है, तो ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा थी कि यह घटादि जो घटादि विशेषक, घटादि पद जन्य बोध, बोधक बोध विषयत्व प्रकारक, अर्थात देखिए इसमें घटत तो आपका विशेषण होगा, घट विशेष होगा, अर्थात घटत्व प्रकारक घट विशेषक, यह जो अर्थ है इसका बोध यह पद कराए, ऐसा ईश्वर की इच्छा है। उसी ईश्वर की इच्छा को जो नैयायिक लोग हैं वह शक्ति मानते हैं। ये स्पष्ट सबको, जो चीज समझ में ना आए उसको आप लोग पूछते चलिए। सिद्धांत है सबके अभी अलग अलग है, इसमें तो केवल सिद्धांतों से हमको परिचय कराया गया था एक संग्रह में कि किसका कौन सा सिद्धांत है, सिद्धांतों का गुण और दोष नहीं बताया गया है। अब देखिए सबसे बड़ी अब समस्या कहाँ आती है,
चलिए, सबसे बड़ी समस्या अब यहां से आती कि इन्होंने वाक्य का जो लक्षण किया, उस वाक्य के लक्षण में इन्होंने कहा कि पद वाक्यम पद समूह, जो पद का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वाक्यम पद समूह। तो अब सोचिए, राम हो गया, रामः, अश्वः, घटः, ये पद, ये वाक्य माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? आप लोग बताइए, इनको वाक्य हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलिए। नहीं कहेंगे सर। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे कहेंगे? सर। क्यों कहेंगे? इनको वाक्य क्यों कहेंगे? बोलिए। अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? बताइए। पद समूह वाक्यम है, इसलिए पदों का समूह वाक्य हो जाएगा। हाँ, पदों का समूह वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसी चीज को अब ये कह रहे हैं कि सामान्य पद समूह वाक्य नहीं कहेंगे। यदि सामान्य पद समूह वाक्य कहने लगेंगे तो ये भी वाक्य बनने लगेगा, वस्तुतः ये वाक्य नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि वाक्य कैसा होगा? तो आकांक्षा, आकांक्षा जी अर्थपूर्ण नहीं, ठीक है। योग्यता, सन्निधि, आकांक्षा हो, योग्यता हो और सन्निधि, वाक्यात ज्ञान हेतु, ये तीन चीज होनी चाहिए, तभी आपका जो वाक्य है वह बनेगा। केवल पदों के रखने से वाक्य नहीं बनेगा जब तक उसमें आकांक्षा न। आकांक्षा तीनों का भी स्वयं व्याख्या करेंगे। योग्यता होनी चाहिए और सन्निधि, सन्निधि का मतलब होता है कि पास पास में उच्चारण होना चाहिए। आज राम बोले और आधा घंटा बाद रामा, आधा घंटा बाद गच्छति बोले, इन दोनों का अन्वय ही नहीं हो पाएगा, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो वाक्य के लिए हमको क्या चाहिए? सामान्य पद समूह वाक्य नहीं होता, उसके लिए आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए। वही वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु, वाक्यार्थ जो ज्ञान होता है उस वाक्यार्थ ज्ञान में क्या है? हेतु है। तो वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु क्या है? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। अब हम देख रहे हैं आकांक्षा किसे कहते हैं, योग्यता किसे कहते हैं, सन्निधि किसे कहते हैं। आकांक्षा के लिए उन्होंने दिया पदस्य, पद का पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा। ध्यान दीजिएगा, पदस्य, पद का, क्या कहा? पदांतर व्यतिरेक, पद का पदांतर के साथ व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वया अनानुभावकत्व, जिसमें अन्वय का अनानुभव। आप इसको यदि सामान्य भाषा, सरल भाषा में समझेंगे तो आकांक्षा मतलब कि जब हमको अर्थपूर्ण हो जाए, जब हमारी आकांक्षा समाप्त हो जाए, ऐसे रामा, ऐसे कहने मात्र से आपको आकांक्षा बनी रहती है। रामा गच्छति, रामा खादति, रामा पठति। अगर यहाँ एक क्रिया कोई लगा देते, रामा पठति
तो आपके आकांक्षा पूर्ण हो जाती है। अब देखिए कहते हैं पदस, एक पद हो गया राम, पदांतर, पदांतर कौन हो गया पठति, व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वया, इसे अलग अलग करके इनका अन्वय जब करेंगे उसके बाद अननुभावकत्व, उसमें अन्य के साथ अन्वय होने का अनुभव ना हो, अर्थात अन्य के साथ अन्वय करने की जिज्ञासा ना हो। जहाँ पे अन्य के साथ अन्वय रूपी जो जिज्ञासा है वह पूर्ण हो जाती है, वहां उसी को हम क्या बोलते हैं, आकांक्षा। अगर अन्वय बनी रहती है तो उसको वहां पर साकांक्ष होगा, वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ऐसे अभी आगे देखेंगे, पुरुषा हस्ति इति न प्रमाणम गौ अश्व पुरुषा हस्ति आकांक्षा विरहात, इसमें आकांक्षा विरह है, अर्थात ये पद सभी क्या है, साकांक्ष है। अभी तक इनकी आकांक्षा शांत नहीं हुई है, इसलिए इनको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पद का पदांतर व्यतिरेक मतलब भिन्न जो पद है उससे प्रयुक्त जो अन्वय है उस अन्वय का अननुभावक होना चाहिए, अनुभावक नहीं होना चाहिए। अन्वय का अनुभव वहां पे नहीं कराना चाहिए, अन्वय का अनुभावक होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, आकांक्षा बोलते हैं। दूसरा है योग्यता। योग्यता का मतलब कि अर्थाबाधो योग्यता, जहाँ अर्थ का बाध हो जाता है। ऐसे वहनी सिंचती, ये प्रयोग अभी आएगा, अग्निना सिंचती, तो अग्नि का सेचन क्रिया में बाध है। क्यों? क्योंकि सेचन क्रिया के साथ जो द्रव होता है उसी का अन्वय होता है। अग्नि का कभी भी सेचन क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, योग्यता ही नहीं। इसके बाद पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, पदों का जब अविलंब हम उच्चारण करते हैं, मतलब सन्निधि अविलंब उच्चारण करना चाहिए, विलंब उच्चारण करेंगे तो पदों की सन्निधि नहीं बन पाएगी, वहां पर भी अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। आकांक्षादि विरहितम वाक्यम अप्रमाणम, इन तीनों से रहित जो वाक्य होता है वो प्रमाण के रूप में आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। वही वाक्य प्रमाण माना जाएगा जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त वाक्य होगा, वही प्रमाण माना जाएगा। इनसे जो भिन्न वाक्य होगा वह वाक्य नहीं माना जाएगा। यथा, जैसे उन्होंने बताया, गौहु अश्वः पुरुषा हस्ति न प्रमाणम, यहाँ पे देखिए गौहु अश्वः पुरुषा हस्ति, यहाँ किसी अर्थ का बोध नहीं हो रहा, कोई जिज्ञासा की शांति नहीं हो रही, वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। आकांक्षा विरहात, आकांक्षा का विरह होने से ये क्या नहीं होगा, ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। पद तो हैं, पद का समूह है, लेकिन आकांक्षा से युक्त है, आकांक्षा विरहित नहीं है, इसलिए यह सब वाक्य नहीं कहलाएंगे। इसके बाद योग्यता का उदाहरण दे रहे हैं, अग्निना सिंचति न प्रमाणम किम योग्यता भी रहा, अग्निना सिंचति यह प्रमाण नहीं होगा क्योंकि योग्यता नहीं है। क्यों? सेचन क्रिया में जब भी आप सेचन करते हैं उसके लिए द्रव पदार्थ चाहिए, जब तक द्रव नहीं होगा तब तक आप सींच नहीं सकते। अग्नि द्रव नहीं होता है, इसलिए सेचन क्रिया के साथ उसका अन्वय की योग्यता नहीं, योग्यता विरहात न प्रमाण। इसके बाद प्रहरे प्रहरे, एक प्रहर में आप रामा बोल दिए, 2 घंटे बाद गच्छति बोले तो अन्वय ही नहीं बन पाएगा। जो सह उच्चरितानी, गाम आनय, पहले गाम बोल दीजिए उसके बाद आनय बोल दीजिए, न प्रमाणम, क्यों? सानिध्याभावात, सन्निधि नहीं, वाक्यों की सन्निधि नहीं है, इसलिए है भी प्रमाण नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार से हम किस वाक्य को प्रमाण मानेंगे? तो जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये जो तीन है, इन तीनों से विरहित वाक्य होंगे। विरहित अर्थात इन
तीनों की योग्यता उसमें पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा जो पद समूह होगा उस पद समूह को हम वाक्य कहेंगे। स्पष्ट है सबको? यहां तक में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखिए थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। अगर बहुत धीमे धीमे चलेंगे तो पूर्ण करना भी मुश्किल पड़ेगा। अब देखिए आगे, वाक्य दो प्रकार का आपने अभी पढ़ा कि एक वैदिक जो वेद में प्रयुक्त होता है, वैदिक वाक्य कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं। एक प्रयोग होता है लोक में, उसको हम क्या बोलते हैं? लौकिक वाक्य। वाक्य कितने होते हैं? दो। दो प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया। एक वैदिक होता है, दूसरा लौकिक होता है। बस यहीं से शब्द खंड भी आज पूर्ण हो जाएगा। वाक्यम द्विविधम वाक्य होता है, वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? वैदिकम लौकिकम चा। जो वैदिक और लौकिक, वैदिकम ईश्वरेण उक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाण। वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ सभी प्रमाण रूप में हम ग्रहण करेंगे। आहार संध्याम उपासित, प्रतिदिन संध्या बंदन करना चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, जो भी वेद में लिखा है, क्योंकि ईश्वरोक्त है, इसलिए वह सभी प्रमाण रूप में हम ग्रहण करेंगे। लौकिकम, और लोक में तो बहुत सारे शब्द हैं, तो लौकिक के लिए उन्होंने नियम बनाया। लौकिकम तू आप तोक्तम वाक्यम प्रमाणम। आप तोक्त जो होगा वही, आप के द्वारा जो कहा गया होगा वही प्रमाण रूप में ग्रहण होगा। अन्यत अप्रमाणम, दूसरा क्या होगा? सब अप्रमाण होगा। अब देखिए यहां से वाक्यार्थ ज्ञानम, शब्द ज्ञानम, तत्करणम, शब्द अतएव शब्द, जो शब्द होगा वही जो शाब्दिक ज्ञान होगा उसका करण के रूप में लिया जाएगा। उसको जैसे इंद्रियाद सन्निकर्षा प्रत्यक्षम शब्दा शाब्दम, ये आप कह सकते हैं। वाक्यार्थ ज्ञान, आपका जो मुख्य ज्ञान होता है वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान होता है। राम गच्छति, जब ये वाक्य कहेंगे तभी आपको ज्ञान होगा, तो वाक्यार्थ ज्ञान होगा। शब्द ज्ञान, उसमें वाक्यार्थ ज्ञान में शब्द ज्ञान करण होता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए राम गृहम गच्छति, इस वाक्य का हम कब ज्ञान कर पाएंगे? जब हमको इस राम का ज्ञान होगा, ग्रह का ज्ञान होगा, गच्छति का। इसमें से एक भी जो शब्द है, पद है, उसका ज्ञान नहीं हुआ तो हम इस वाक्य का ज्ञान नहीं कर सकते। वही लिखा कि शब्द ज्ञानम तत्करणम, वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति जो वाक्य का ये अर्थ निकलेगा, उस अर्थ के प्रति जो शब्द ज्ञान होगा, शब्द का ज्ञान होगा, वह करण होगा, अत्यंत उपकारक साधन होगा। और उसका करण कौन होगा? शब्द होगा। ऐसे राम है, यह शब्द है, और शब्दे भवः शब्द है, शब्द से होने वाला शब्द होता है, अर्थात अर्थ। राम से जो अर्थ निकलेगा, राम से जो अर्थ निकलेगा उसको शब्द बोलेंगे, राम को शब्द बोलेंगे। तो जो वाक्यार्थ ज्ञान, पहले वाक्य होगा, वाक्य किससे मिलके बनेगा? शब्दों से मिलके बनेगा। वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा? जब हमको शब्दार्थ ज्ञान होगा, शाब्दिक ज्ञान होगा, तब हमको वाक्यार्थ ज्ञान होगा। उसमें जो शब्द होगा वह शब्द क्या होगा? करण होगा। शब्द ही क्या होगा? साधन होगा वाक्यार्थ ज्ञान कराने का।
ये जो शब्द प्रमाण है वह भी पूर्ण हुआ। ये कि दो क्या है, बोल दीजिए कांतादास, ये 2 नंबर क्या है? आपने पूछा ना वाक्य कितने प्रकार का, तो 2 लिखा होगा उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये इस प्रकार से जो शब्द प्रमाण है वह भी यहाँ से समाप्त होता है। यहाँ तक यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब ये तर्क संग्रह का पाठ 1 या 2 दिन का ही बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि जल्दी ही यह अब समाप्त हो। इसके तुरंत बाद हम लोग तर्क भाषा पढ़ेंगे। ये पाठ यही समाप्त किया जाए।